Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. चलिए इस USD INR से स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट मैं वन डे के टाइम फ्रेम में जाता हूँ अगर तो आप देखोगे तो मार्केट लास्ट 3 डेज से कॉन्टीन्यूस अपसाइड पे है और कहीं ना कहीं एक 90 डिग्रीज काइंड ऑफ एंगल दिख रहा है हमारे को। कोई नो रिट्रेसमेंट एज सच, ठीक है, एक वन वे मूव है टूवर्ड्स दी अपसाइड। ठीक है, अब मार्केट आप देखोगे तो एक जहाँ जिस एरिया पे खड़ा हुआ है वो एरिया पहले कभी रेजिस्टेंस का एरिया शो कर रहा है हमारे को। ठीक है, बट जिस हिसाब से मार्केट का बिहेवियर है, ठीक है, आप अगर स्पॉट में मार्केट को देखोगे तो स्पॉट में मार्केट ऑल टाइम हाई लगा चुका है अपना। ठीक है, और विच इज़ वेरी सैड फॉर अस क्योंकि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल है। आप देखोगे कि अपनी जो इक्विटी मार्केट है, इंडेक्स है, बैंक इंडेक्स हो गया, आपका आईटी इंडेक्स हो गया, सब काफ़ी डाउन है। तो अनलेस अनटिल वहाँ से रिकवरी नहीं शो होती, ठीक है, इकनॉमी हमारी बैक टू ऑन ट्रैक नहीं आती, तो ये आपको नीचे आता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, बट हमारे को अगर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अभी का जो लेवल है जहाँ मार्केट अभी खड़ा है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाले जोन पे खड़ा हुआ है। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न बनाया हुआ है मार्केट ने, और वो पैटर्न आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अनलेस अनटिल वो ब्रेकआउट होता है अप साइड, ठीक है, तो अप साइड का पोजीशन हम फर्दर ले सकते हैं। टारगेट आपके रहेंगे अप साइड, आपका मैं क्या कह रहा हूँ, अप साइड के लिए आप 77.70 के ऊपर आप देख सकते हो। आपके टारगेट होंगे 77.85, ठीक है, नहीं 77.78, सॉरी 77.85। ठीक है, फर्दर जो टारगेट रहेगा 77.80 तक के टारगेट आपको कल के लिए पहला ये आपको देखना है अपसाइड के लिए। अगर डाउन साइड निकलता है मार्केट तो डाउन साइड में आपको क्या करना है, डाउन साइड में तुरंत नहीं कूदना, नीचे की साइड ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होते ही नहीं कूदना, आपको इस लेवल का ध्यान रखना है। ठीक है, इस लेवल का ये ब्रेक डाउन हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सेल साइड आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर हम ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे 77 का लेवल पहले कॉल राइटर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे, बट अगर आप देखोगे तो अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो गई। तो आज भी करीब 8000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं, आपको ये दिखेगा नेगेटिव शो हो रहा है। ठीक है, और पुट राइटर्स जो है काफ़ी हैविली राइट किया गया 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके अगेंस्ट में ये 8000 समथिंग है। ठीक है, 8984 ओनली। ठीक है, तो आप देखोगे 77 के लेवल पे भी अब पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए हैं। फर्दर अगर आप देखोगे 76.5 तो बिल्कुल ही पुट राइटर्स ने डोमिनेट कर दिया है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकते। आगे अब रेजिस्टेंस जोन जो दिख रहा है हमारे को 77.5 है, बट चेंज इन वाई क्या दिखा रहा है, वहाँ पे भी पुट राइटर्स आए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे डेटा भी पॉजिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा है कि अपसाइड के लिए। हाँ, और ऊपर के साइड रेजिस्टेंस अभी भी है, कॉल राइटर्स हैं, बट एग्रेसिव ऐसे जो पुट राइटर्स जितने एग्रेसिव दिख रहे हैं उतने एग्रेसिव मेरे को नहीं दिख रहे हैं ऑन डेटा। ठीक है, तो अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट अभी भी मिलता है तो मार्केट फर्दर मूव कर सकता है ऊपर की साइड। ठीक है, नीचे की डाउन साइड आए तो आप जो मैंने आपको लेवल बताया, यू कैन डेफिनेटली ट्रेड ऑन दैट। ठीक है, तो ये मेरा कुछ लेवल है USD INR के लिए। ठीक है, एंड गाइस वी आर प्लानिंग टू नो शेयर दी डिटेल्स ऑन इंटरडे बेसिस टेलीग्राम में, मे बी फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट दैट। ठीक है, आते हैं JPB INR पे। JPB INR में अभी भी जो लेवल्स हैं सेम लेवल्स इंटैक्ट हैं। आज के दिन मार्केट आया अप साइड किया, जब डे हाइट तोड़ा तो एक अच्छा साइड मूवमेंट मिली हमारे को। बट अब जब मार्केट है ना, अब ये ट्रेंड लाइन देखोगे, ये ट्रेंड लाइन कहीं नहीं, ट्रेंड लाइन थोड़ा एडजस्ट करता हूँ या, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास रिजेक्शन शो कर रहा है मार्केट। ठीक है, अब डाउन साइड के लिए अगर ट्रेड करना है इसके में, तो इसका सपोर्ट का जो सपोर्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, विच इज़ नियरली अराउंड 95.71 से लेकर 95.63 तक ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको देखेगा। तो इसका जब तक ब्रेक डाउन ना हो तब तक आपको नीचे की साइड सेल नहीं करना।
ठीक है। एक तो कंफर्मेशन मेरे को दिख रही है, यहाँ रिजेक्शन दिख रहा है, ठीक है। दूसरा कंफर्मेशन यहाँ मिल जाएगा, तो एक अच्छा सा आप नीचे के लिए फिर उसके बाद सेल के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना टारगेट जो मैं अगर बताऊँ, टारगेट आपका ये जो लेवल है नियरली अराउंड 95.20 के आसपास आपको टारगेट नीचे के साइड अच्छा सा मिल सकता है। अपसाइड के लिए कैसा रहेगा, अपसाइड के लिए क्या है कि अब अगर मार्केट इसका ब्रेक आउट करता है इस ट्रेंड लाइन का, तो एक आप छोटा स्कैल्प कर सकते हैं फॉर दिस मच ऑफ द टारगेट, जो ये मेरी ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो रेजिस्टेंस के लिए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का काम करेगी। फर्दर इसका ब्रेक आउट होता है तो एक फ्रेश बायर्स का हमारे को फ्रेश बायर्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं यूरो INR फॉर टुमारो। यूरो INR में अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में चले अगर हम, तो अभी आप देखोगे यूरो INR बहुत समय से डाउन था, यहाँ बेस बनाया, जब बेस का ब्रेकआउट हुआ तो अप साइड मूव कर रहा है विद अ वेरी गुड प्राइस एक्शन, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है, मार्केट अच्छा ऊपर के साइड जा रहा है, बायर्स आ गए हैं नीचे के साइड मेरे, ठीक है, मिल गए मेरे को बायर्स भी। अब यहाँ पे आपको ये जो लेवल दिख रहा है, जो मैंने ये रेड मार्क कर रखी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल है 0.5 फिबोनाची का। अगर मैं यहाँ से आपको टॉप टू बॉटम दिखाऊं, ठीक है, तो आप ये देखोगे ये लेवल लगभग 0.5 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, इसका ब्रेकआउट अपसाइड के लिए अगर आप यहाँ से बाइंग के लिए देखते हैं तो अभी टारगेट आप अपना टारगेट लगा सकते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है मार्केट यहाँ से एक इतना रिट्रेस करके फर्दर डाउनफॉल दिखा सकता है, ठीक है। बट अगर आपको अभी वही जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 मिनट के चार्ट में जाता हूँ, आपको कोई अभी ट्रेंड लाइन है, अगर बाइंग साइड देखनी है आपको, तो बाइंग साइड में इसका ब्रेकआउट हो इस हाई का, इसके आप क्या, तो ये टारगेट आपका पहला रहेगा, ठीक है। अगर सेल देखना है तो सेल में ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनलेस अनटिल दोनों मेरा ट्रेंड लाइन ही ब्रेक डाउन हो और ये सपोर्ट ही ब्रेक डाउन हो, तब आपको सेल यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये इस लेवल का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और फिर फर्दर आपको अच्छा टारगेट नीचे के लिए मिल सकता है, ठीक है। बाय और अच्छे बायर्स जो कहते हैं फ्रेश बायर्स विल एक्टिव आफ्टर दिस लेवल, ठीक है, ऊपर के साइड। तो यूरो INR है ये आपके कल के लिए। JPY पे आते हैं। JPY में मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस जोन में काम कर रहा है, तो इस जोन में तब तक आप दूर रहे, ठीक है। अब मार्केट ने आज ब्रेकआउट कर दिया है और ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पे कुछ देर स्टे भी किया हुआ है, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। अगर मार्केट अब इस जोन से बाहर निकलता है तो एक अच्छी फ्रेश बाइंग आपको दिख सकती है JPY INR में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी बाइंग ऊपर दिख सकती है फॉर दिस मच ऑफ द लेवल्स विच इज़ वेरी नाइस, 59.50 के आसपास। तो काफ़ी अच्छा एक टारगेट आप ऊपर के साइड ले सकते हैं। नीचे की साइड क्या करेंगे, नीचे के साइड अभी आप देखोगे तो इतना प्रेफरेबल नहीं रहेगा। अगर यहाँ से एक अगर आपको रिवर्सल प्ले आउट करना है छोटे स्टॉप लॉस के साथ, कहीं ना कहीं यहाँ रख के आपको रिवर्सल प्ले आउट कर सकते हो अगर आपको प्राइस एक्शन दिखता है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन का हमारे को सपोर्ट भी मिल सकता है। यहाँ पे मार्केट नीचे आए, यहाँ से आके फर्दर ऊपर जा सकते हैं। इसका ब्रेक डाउन हो तो आप एक प्राइस एक्शन के छोटा सा SL रख के आप यहाँ तक के टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट फिर से अपने जोन में जा रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड। बट अभी के लिए अगर बाइंग आपको देखनी है तो इसमें एक अच्छी फ्रेश बाइंग इस लेवल के ऊपर ही दिख सकती है आपको, ठीक है। सो ये था मेरा करेंसी फॉर टुमारो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।